नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सामने कल फिर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी है। एमएचआरडी मिनिस्टर को चेतावनी दी है, हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है और बीजेपी गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि भाई किसी भी सूरत पर फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करना ही होगा। आए दिन छात्र संघ के प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए दोस्तों यूनिवर्सिटी प्रशासन और एमएचआरडी मिनिस्टर को अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। बट आप सभी को बताना चाहूँगा, आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि शिक्षा को लेकर राजनीति ना की जाए। ट्विटर पर बहुत से छात्र संघ कर रहे हैं शिक्षा को लेकर राजनीति को शिक्षित करने की बात उन्होंने शब्दों ही शब्दों में कही है और कहीं ना कहीं छात्र संघ को इसका जिम्मेवार बताया है कि छात्र संघ के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, जिसका हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र अपनी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, चाहे वह ट्विटर का माध्यम हो, चाहे वह प्रदर्शन का माध्यम हो या फिर दोस्तों अन्य कोई कारण हो। यहाँ यूजीसी की परीक्षा की गाइडलाइन पर रोष जताया गया है दोस्तों, और ये जो धरना प्रदर्शन किया गया था डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की तरफ से किया गया है दोस्तों, और गाइडलाइन के विरोध में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को कि भाई परीक्षाओं को तुरंत प्रभाव से रद्द कर फाइनल ईयर के बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की बात दोस्तों यहाँ कही गई है। छात्र संगठनों के साथ ही कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने भी कोरोना महामारी में परीक्षा लेने का विरोध किया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टीचर एसोसिएशन है दोस्तों वो भी इस चीज़ का विरोध कर रही है कि छात्रों की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। इस कोरोना के दौर में, महामारी के दौर में विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में किसी भी कीमत पे नहीं डाल सकते। यहाँ दोस्तों बताया गया है यूजीसी की अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य तौर पर लेने की गाइडलाइन के विरोध में गुरुवार को छात्र संगठन डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने थर्ड गेट पर प्रदर्शन किया। बलकार बोर्ड की अध्यक्षता में किए प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय, यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम ज्ञापन भी सौंपा। फ्रंट के अध्यक्ष पिंटू सिंगला ने कहा कि यूजीसी की परीक्षाएं कराने के लिए आई गाइडलाइन पूरी तरह छात्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब उच्चतर शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार ने सभी छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का फैसला कर लिया है तो अब यूजीसी का फैसला लेने और गाइडलाइन जारी करना गलत है। उन्होंने कहा है कि एक और कोरोना के बीच विद्यार्थी मानसिक तौर पर परेशान है, ऐसे में रोजाना नोटिस बदले जा रहे हैं, यह विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को खराब करने वाला है। चेयरमैन विनोद राठी ने केयू के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से हॉस्टल बंद रहने के बावजूद चार्ज लेने का विरोध किया। छात्रों ने कहा है कि मार्च के महीने में हॉस्टल बंद है, ऐसे में सर्वेंट चार्ज लेना पूरी तरह गलत है। फ्रंट के सदस्यों ने कहा है कि केयू प्रशासन सर्वेंट चार्ज के नाम पर बच्चों की जेब काट रहा है। पिंटू सिंगला ने कहा कि छात्रों से मार्च के 600 से 700 रुपये महीने का चार्ज लिया जा रहा है। वहीं छात्रों ने 600 रुपये बिजली बिल, वाईफाई चार्ज, वाटर चार्ज एडवांस में ही दे रखा है। प्रदर्शन करने वालों में विनोद, प्रदीप, नवीन, साहिल, अक्षय, नारायण, अनिल, कुलदीप, काफ़ी सारे साथी शामिल हुए। इन्होंने यूजीसी की अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने की गाइडलाइन का कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने भी विरोध किया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना केस की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, ऐसे में यूजीसी को छात्र हित में फैसला लेते हुए अपनी इस अधिसूचना को वापस लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च में सामने निकल के आया है कि भारत कोरोना का सबसे बड़ा देश होगा आने वाले समय के अंदर। और दोस्तों, ये दिन दूर नहीं रहेगा। यदि इसी प्रकार से कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते रहेंगे,
तो ये दिन दूर नहीं रहेगा कि भारत कोरोना के मामले में प्रथम स्थान पर रहेगा। आप सभी को बताना चाहूँगा, आज से 2 महीने पहले भारत टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं था। भारत में कोरोना के कुछ ही संक्रमित मरीज थे और दोस्तों देखते ही देखते भारत ने विश्व भर की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और इसी बीच एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने जो आदेश जारी किए हैं, यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जो जारी की गई हैं, जो कि छात्रों के विरोध में है, छात्रों को संक्रमित करने वाली गाइडलाइन है दोस्तों, इस चीज़ का हमारा यूट्यूब चैनल रियल टाइम अशोक पूर्ण रूप से विरोध करता है। और जब तक छात्रों के हित में बात नहीं आएगी, परीक्षाओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा दोस्तों, छात्रों के मुद्दे को इसी प्रकार से हम उठाते रहेंगे। आप हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए सिर्फ इतना करना होगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तुरंत प्रभाव से आपको उसकी जानकारी दी जाएगी और आप सभी की बात को उठाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।